स्कूल के बच्चे मुझे देख रहे हैं, बेटर है मैं बाद में व्लॉगिंग कर, बाद में बेशर्म होना पड़ेगा व्लॉगिंग करेंगे तो। ही रह रही थी जहाँ मैंने हेवी वेट ट्रेनिंग लेना शुरू करी, मेरे सीने में दर्द। एक्चुअल में इस घर में सख्त ज़रूरत है डाइनिंग टेबल की। और घर आके मेरे बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके लिए आई थी नई वाली बैग। एक बूंद भी तेल नहीं है, नॉट अ सिंगल बूंद तेल, बिकॉज मैं टकली हो जाऊंगी अगर मैं ज्यादा कलर करती रहूं। प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे पता था ट्यूशन से आते ही पागल होने वाला है, बिकॉज व्हाट अनबॉक्सिंग वो करना, वो ब्लॉग में बोलना चाहिए था, कट करो यार। क्यों कट करूं? पेट अंदर लेके बात कर, वो बॉल और तेरा पेट एक ही दिख रहा है। तो गाइस आपको पता है क्या, ये बॉल कहाँ से आई है? मेरा अब्बा से, क्योंकि मैं एग्जाम में पास हुआ था। अभी तक एग्जाम का ये रिजल्ट तो नहीं आया है। हो गया है। हमने चुपके से चूहा मीटिंग किए थे रात को जब हम सो गई थी। और मैं देखो ना किसी एदी बैल की तरह लेट लेट के बात करे, उठने का दिल ही नहीं कर रहा है। गाइस हम लोग लेट हो चुके हैं और हो चुका है, फिर से हमारा पोपट हो चुका है। हम कब से व्लॉगिंग कर रहे थे और हमने बटन ही नहीं दबाया था, और अभी हम लेट हो चुके हैं स्कूल के लिए, बिकॉज हम ट्रैफिक में फंस गए थे। दैट्स वाई फटाफट स्कूल जाते हैं फिर मिलते हैं। बापरे उमर को छोड़ दिया और आज तो लेट ही हो गया, मतलब 3 मिनट्स लेट हुआ, पर अभी भी बच्चे जा रहे हैं बिकॉज हम ट्रैफिक में फंस गए थे। ऑटो मिल नहीं रही थी और बस करे, और बस ज़बरदस्त ट्रैफिक में फंस गई। दैट्स वाई तो चलो अभी इसको छोड़ के मैं निकली हूँ। आज जुम्मा है, घर जाके नमाज़ पढ़नी है नहा धोकर। आज मैं ऐसे ही नहाए धोए बगैर भागी हूँ बिकॉज लेट हो रहा था स्कूल को। तो चलो अब स्कूल के बच्चे मुझे देख रहे हैं, बेटर है मैं बाद में व्लॉगिंग कर, बाद में। हाँ मैं क्या बोल रही थी, थोड़ी देर के बाद व्लॉगिंग करते हो, ठीक है। ऐसे ना व्लॉगिंग करना भी आसान नहीं है गाइज़। जो छोटे बच्चे जाते हैं ना, बड़े बच्चे छूटते हैं 6, 7, 8 वाले, वो लोग कुछ सोच रहे हैं कि आंटी क्या कर रही है फ़ोन में, व्लॉगिंग कर रही है क्या। तो व्लॉगिंग के लिए भी जिगरा चाहिए भाई। तो बेशर्म बनना पड़ता है रोड पे, कोई हमें देख रहा है क्या कर रहा है, अवॉइड मारो अवॉइड। बहुत आवाज़ आ रही है क्या? चलो फिर बाद में। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि जिगरा चाहिए, नहीं जिगरा नहीं चाहिए, बेशर्म होना पड़ेगा। व्लॉगिंग करेंगे तो देखना पड़ेगा, आजू बाजू कोई भी देख रहा है फिर भी बेशर्म हो जाओ, बिकॉज हम कर रहे हैं व्लॉगिंग, दैट्स वाई। पर अपना काम करने में कैसी शर्म है ना, हम तो काम के हिसाब से इसको देख रहे हैं, तो फिर कैसी शर्म। मैं तो एटलीस्ट नज़रिया तो मेरा यही है पर कि मैं फ़िलहाल अपने बच्चे के पीछे बिज़ी हूँ, मैं घर पे हूँ, तो मैं घर से कुछ कर पाऊँ तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगता है डेली व्लॉगिंग का। अगर मैं जैसे कुकिंग चैनल हो गया, दूसरा और कंटेंट हो गया, मेकअप चैनल हो गया, बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे अलग से वक्त निकाल के अलग से बैठना पड़ेगा करने के लिए, तो उतना नहीं हो पाएगा बिकॉज मैं पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड रहती हूँ जब उम्र की स्कूल चालू रहती है। तो दैट्स वाई मैंने डिसीजन लिया था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, जिससे मैं पूरे दिन में जो ऑक्यूपाइड रहती हूँ, जो जो करती हूँ, वो सब चीज़ें शेयर करता हूँ, ठीक है। चलो तो गाइस फाइनली आज 4 दिन के बाद मैं जिम जा रही हूँ। 4 दिन के बाद निकली हूँ जिम जाने के लिए। पर कल रात को मैं एकदम परफेक्ट हो गई थी, एकदम टकाटक मस्त, खा रही थी, पी रही थी, सब कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। नींद में मेरे साथ क्या दुख हो गया है क्या बता। नींद में मेरा ये हाथ दुख गया, मेरे लेफ़्ट हैंड पे कुछ तो हुआ है, मेरा हाथ दुख गया और फिर मेरे को यहाँ फिर से दुखने लग गया। पर फिर भी मैंने सोचा अवॉइड मारते हैं, बिकॉज 4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो 4 दिन से जिम नहीं करी हूँ, तो अभी तो करना ज़रूरी है, क्योंकि अब मेरी बॉडी भी भारी भारी हो रही है और मैं ज़्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाली हूँ। एंड मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी कि मेरे को किसी भी चीज़ का प्रेशर ना है। सांस चली, ज़्यादा कुछ हुआ तो रुक जाऊँगी। आज मैं स्लो कार्डियो शुरू करूँगी, क्योंकि मैं कितने दिन से कार्डियो कर रही थी, मैं एकदम सही रह रही थी। जहाँ मैंने हेवी वेट ट्रेनिंग लेना शुरू करी, मेरे सीने में दर्द, मेरे लेफ़्ट हैंड में दर्द शुरू हो गया था, तो अब मैं सिर्फ कार्डियो करने वाली हूँ आज, ठीक है। तो चलो अभी जिम पहुँच रही हूँ, करते हैं एक्सरसाइज, करते हैं कार्डियो, एक्सरसाइज नहीं, एंड देन फिर आप लोगों को। गाइस जिम से निकल गई हूँ मैं फाइनली। आज इतना इंटेंस नहीं किया, थोड़ा रुक रुक के, और मतलब इतना इंटेंस वर्कआउट नहीं किया, थोड़ा सा रुक रुक के स्लो फास्ट ऐसे करके कार्डियो किया। फिर भी 280 कैलोरी बंद कर ली मैंने एटलीस्ट। एंड
बाकी 280 करी तो 20 और 5 और 70-80-100 कैलोरी तो मेरी ऐसे भी बंद होती ही रहेगी, मतलब 300-350 कैलोरी तो डेली बंद हो जाएगी मेरी, अगर मैं यही स्पीड से चलूँगी तो। अब नहीं करूँगी भाई कोई एक्सरसाइज, क्योंकि ना जैसे मैंने बताया कल रात के बाद मेरे को यहाँ दुखने लगा है। एंड आज मैंने ना छाता नहीं लाई हूँ कि बारिश नहीं है सुबह से, और अभी जैसे ही जिम से निकली हूँ, घर पे थी तब तक धूप थी, जिम से निकली हूँ मेरे को थोड़ा चलना पड़ता है, उतर कर भी बस से चलना रहता है 5 मिनट्स, और बादल काले छाने लगे सी, बता बादल आए काले, मतलब बारिश आने वाली है। तो चलो मैं फटाफट भागते उमर को लेकर फिर मिलती। गाइस हम घर आ गए और माँ बेटा ऐसा पागल की तरह सीधा खाने बैठे सी, मैं मेरी गिली बेल निकाल कर खा रही हूँ, ये अपना वड़ू पाव खा रहा है। हम लोग इतना भूखे बंदे की तरह अंदर घुसते के साथ इसने कपड़े भी चेंज नहीं करे, मैंने भी कुछ नहीं किया, सीधा खाने को बैठ गए बिकॉज भूख लगी। मैं जिम से निकली, मुझे भूख लगी। अम्मी 2 दिन से ना मैं रातों को खा रही हूँ, डाइट नहीं करूँ ना, वापस से डाइट को अप करने को लिए ना ऐसी प्रॉब्लम होती है, भूख लगती है। हाँ एक दिन आज का हो गया ना तो फिर कल आराम से कर लूँगी। तो रोज बोलते हो लेकिन कर नहीं पाती। जानू सिर्फ मैंने 3 दिन डाइट नहीं करी हो, उसके पहले मैं 15 दिन डाइट करी, वो भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई रहती थी ना, तो मैं वो भी नहीं करती। चलो दस्ता खा लो, मेरी चादर ख़राब हो रही है। यू नो हमारी बहुत गंदी आदत है पलंग पे खाने की, आई नो सही नहीं है, नीचे बैठना चाहिए। एक्चुअल में इस घर में सख्त ज़रूरत है डाइनिंग टेबल की। हाँ मेरे घर में ज़रूरत है डाइनिंग टेबल की। हम लोग तीनों भी नीचे बैठ कर नहीं खाते, तुरंत ऊपर बैठ जाते हैं, तुरंत ऊपर बैठ जाते हैं। पर रखूँगी कहाँ, जगह कहाँ है, बड़ी पलंग सोफ़ा जगह ही नहीं है, जगह बना नहीं। गाइस हम स्कूल से घर आ गए हैं और ना मैं आज ना मुझे बहुत थका हुआ फील हो रहा है, बिकॉज मैंने 4 दिन के बाद में कार्डियो करी हूँ ना, तो अभी जैसे ही घर आके लेट एक्टिव रहते तब तक ठीक है, घर आके लेट ही वैसे हाल बुरा हो गया। और घर आके मेरे बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके लिए आई थी नई वाली बैट एंड ये वाला बॉल। हाँ जी गाइस, मेरे बेटे के लिए बैट और बॉल उसके डैडी लेकर आए, उसके अब्बा, बिकॉज उसको प्रॉमिस करे थे कि तुम एग्ज़ाम तुम्हारी हो जाएगी ना, तुमको एग्ज़ाम के बाद दिलाऊंगा। दैट्स वाई। तब उसकी एग्ज़ाम हो गई तो उसको ला कर दे दिए, अचानक से सरप्राइज़ दिए उसको कि बेटा देखो बाहर कुछ तो पड़ा है, मैं भूल गया थैली ला कर, तो लेने गया तो खुश हो गया एकदम से। एंड मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज ऐसी चिकन, ये पानी में बॉईल हो रहा है। हाँ गाइस इसमें एक बूंद भी तेल नहीं है, नॉट अ सिंगल बूंद तेल। ये मैं अकेली नहीं खाने वाली हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे ये अकेली इतना खाती है, ये हम तीनों के लिए है। मेरा बेटा दाल चावल के साथ में खाएगा और मैं और मेरे हस्बैंड इसको ऐसे ही खाएंगे। मैंने चटनी बना के रखी हूँ अपनी उसके साथ। एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है भाई। ये ना कल मैंने मेरे घर में फिर से पेस्ट कंट्रोल का काम हुआ था और ये हमको शिफ्ट करके अभी 6 महीना ही हुआ है, तो यहाँ की लादिया ना जो घर की टाइल्स रहती है थोड़ी सी टूटी हुई थी, शी बाप रे बहुत ख़राब हो गया ये। यहाँ पर मैंने कल ही वाइट सीमेंट लगवाई हूँ, पर ये जो दरवाज़ा है ना, ये दरवाज़ा ऐसा जैसे खोल बंद हो रहा है, ये इसको लग रहा है, ये पूरा उखड़ रहा है, का हाल बेहाल पड़ा हुआ है, थोड़ा पसारा है मेरे घर में इस वक्त। पर मैं कब से लेटी थी, उमर को ट्यूशन छोड़ के आके मैं थोड़ा सा थक गई, जिम से भागी फटाफट उसको लेने। ठीक है कोई ना, ये दिन भी निकल जाएगा, 2-3 दिन में फिर एनर्जी आ जाएगी। अच्छी खासी रिदम पकड़ ली थी, तबीयत ने मेरी पूरी रिदम ख़राब कर दी, पर कोई ना, जान है तो जहान है भाई। कुछ अगर हो जाए ज़्यादा करने से और कंटिन्यू करते रहो तबीयत ख़राब होने के बाद भी जिम है, और कुछ हो गया तो मैं छोटा सा पापा है मेरा बेटा। एंड हेयर फिर से मेरे वाइट हो रहे हैं बहुत, पर मैं अभी थोड़ा रुक के कलर करूँगी, बिकॉज मैं टकली हो जाऊँगी अगर मैं ज़्यादा कलर करती रहूँगी तो। ये जो है ना बहुत कलर किया है मैंने पिछले 20 सालों से, 20 नहीं यार मेरी एज तो नहीं थोड़ी होगी, हाँ 20 सालों से, बिकॉज 20 में 18 साल की थी तब से मैं ब्लीच थोड़ा थोड़ा लेके लगा लेती थी, फिर कॉलेज के टाइम पर गोल्डन करती थी, उसके बाद अभी तो मैंने हद कर दी थी। बीच में 3-4 साल पहले मेरे कंटिन्यू मैं ना
नहीं, उम्र के व्लॉग में भी मैं नहीं आती थी, उम्र के चैनल पे वीडियो अपलोड है नहीं। किसी दिन मेरे को उसकी फोटोज मिलेगी ना, मैं डालूंगी। मेरे पूरे बाल गोल्डन थे बीच में, कम से कम 2-3 साल तक के पूरे गोल्डन। तो मैं ना स्ट्रैक्स का कुछ 7 नंबर था शायद, वो कलर यूज़ करती थी जिससे पूरे मेरे गोल्डन रह हो जाते थे। पर वो जल जल के अब ऐसे वाइट हो गए, जिससे वाइट ही हो गए भाई। हर थोड़े दिन में हो जाते हैं। और मुझे कलर करने से ना बहुत ऐसा होता है, ऐसा लगता है अरे बाप रे, फिर कलर करना पड़ेगा, फिर कलर करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा घर समेट लेती हूँ। घर जब तक समेटा हुआ नहीं रहता तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता। घर समेट के, और मुझे लग रही है भूख, और उमर से ट्यूशन से आने का टाइम भी हो गया। उसको लेकर आते हैं, खाना खाते हैं, घर समेट के भागती हूँ फटाफट उसको लेने, फिर मेरे पानी का भी टाइम हो जाएगा। चलो गाइस, हम ट्यूशन से आ गए हैं और आते के साथ में मेरे बेटे ने कंट्रोल किया। पहले मैंने उसको बोला पानी आया उमर, मेरी हेल्प कर, उसने मेरी हेल्प किया। फिर वो शुरू हो गया अभी अपना खेलना। बाप रे, पानी के बाद का क्या पानी के बाद का क्या किया? टाइम टेबल लगाया। तो हाँ, तो टाइम टेबल लगाना ज़रूरी नहीं है। अभी मुझे पता था ये बॉल से खेलेगा। वो मेरी सारी चीज़ें तोड़ दे। तो मैंने कल ही वाइट सीमेंट लगाई, वो तोड़ फोड़ कर दे, और वो सुपड़ी झाड़ू सब अंदर डालो और फिर खेलो। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे पता था ट्यूशन से आते ही ये पागल होने वाला है, बिकॉज ये रास्ते में ही बोल रहा था मुझे घर जाना है, बॉल खेलना है, बॉल खेलना है। सी, और अगर मैंने इसको खेलने दे दी, अब जैसे खेल रहा है, अब ये छोड़ेगा नहीं, जल्दी छोड़ने बोलूँगी तो रोएगा, बहुत रोएगा ये। तो इसलिए मैंने इससे थोड़ी हेल्प चाहिए, वो भी करवा ली। फिर इसका टाइम टेबल वगैरह भी लगवा दी कि अब ये मज़े से खेले। और ये मेरी ट्यूबलाइट फोड़ दे, पर वो ट्यूबलाइट फूट जाएगी यार, दीवार पे नहीं उड़ाना उसको। और ऐसा कोई काम नहीं करना जाना कि तुम्हारा पैर दुखे, प्लीज़ प्लीज़। जो आदमी को लगे फिर से। गाइस, अनबॉक्सिंग टाइम। व्हाट अनबॉक्सिंग? अनबॉक्सिंग हो चुकी है पहले ही। व्हाट अनबॉक्सिंग? वो करना, वो व्लॉग में बोलना चाहिए था। मैं कट करो यार। क्यों कट करूं? अरे मैं बता सब कट कर देती। अरे सुनो ना, मैं आप जब ट्यूशन गए मैं बता चुकी हूँ कि आपके डैडी आपके लिए ये लाए, और ये है हमारी बॉल और बैट। और माशाल्लाह कितनी अच्छी बैट है, बताना। ये उसका रखने वाला वो भी है, बॉलिंग करो बॉल। सड़ेला बॉल। ये देना बैट, बताना। और ये बैट, ये क्या प्लास्टिक का। बात ही करने नहीं दे रहा, हर चीज बीच में काट देता है ऐसे ही। ये जो बैट है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि ये प्लास्टिक का। देख के ऐसा ही लग रहा था कि ये जो बैट है ना वो प्रॉपर बैट वाला लकड़े का है, वुडन का है, बट ये प्लास्टिक का बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बिकॉज ये कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बड़े लोगों जितना ही है मुँह। हाँ, और ये फुटबॉल के बॉल से अभी क्रिकेट खेलने जानू, फुटबॉल के बैट टूट जाएगा। मैंने इसको बोला बॉल ऐसे ही पकड़ के रख, एक थंबनेल के लिए, फोटो लेने के लिए, पर इसके हाथ पैर इसके कंट्रोल में ही नहीं है। बस देखो ऐसे खड़े ही नहीं रह पा रहा है, पैर से मार रहा है और बैट से मार रहा है। थोड़ी देर एक थंबनेल लेने के लिए भी नहीं रुक रहा है। देखा? अच्छा पहले ये तो बता गाइस लोगों को, ये तो बता तेरी बॉल और ये बैट आई क्यों है? मेरी बॉल और बैट है मेरे लिए। मैंने अब्बा से रिक्वेस्ट की थी। पेट अंदर लेके बात कर, वो बॉल और तेरा पेट एक ही दिख रहा है। अम्मी कट कट। अब बात वो कट। क्या कर रहे हैं? सब बुरा लग रहा है उमर, फालतू गिरी मत कर। ओहो, मेरा पेट बहुत बड़ा है। तो गाइस, आपको पता है क्या ये बॉल कहाँ से आई है? मेरे अब्बा से, क्योंकि मैं एग्जाम में पास हुआ था। अभी तक एग्जाम के ये रिजल्ट तो नहीं आया हो गया है, है पेपर्स हो गए हैं, और बैट भी मिला है, बॉल भी मिला है। कुछ तेरी और अब्बा की डील हुई थी ना कुछ तो। हमने चुपके से चूहा मीटिंग किए थे रात को जब हम सो गई थी कि ये मिलेगा मेरे को एग्जाम के बाद। इसको बोलते हैं चूहा मीटिंग। चूहा मीटिंग मतलब चुपचाप दोनों, जब मैं सो गई दोनों बाप बेटा ने चुपचाप कभी बात कर ली है पता नहीं मुझे, बॉल और बैट की। और आज उसके डैडी ने उसको सरप्राइज ला कर दिया, और अब ये हो गया पागल। सब चीज़ बराबर होती है, पर मुझे मेरे घर में कोई नई चीज़ आती है टेंशन होता है सबसे पहले उसकी रखने की जगह कौन सी बनानी है। ऑलरेडी मेरे घर में इतना पसारा रहा है, उसके अलावा ये कभी भी निकालता है, खेलता है। देखो दम आवाज़ आ रही है। अब नीचे वाले आएंगे तो ऊपर कंप्लेंट करना।
अरे बाहर गया अभी इस वक्त बॉल लेके, कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। अब एक नया सर दर्द आ गया है। जब मेरा उम्र छोटा था ना तो मुझे बिल्कुल कोई चीज़ को लेके परेशान नहीं करता था। मैं ऑफिस जाती थी उसको छोड़ के, और ना पूरा पूरा दिन मेरी मम्मी के पास, मेरी दादी के पास रहता था, खाता था पीता था, वेज तो वेज, नॉन वेज तो नॉन वेज, खाली दाल चावल मुर्गी तो दाल चावल मुर्गी तो। पर जब से वो बड़ा हुआ है, और जैसे अभी जब भी उसका बर्थडे गया फैब में, हर बर्थडे के बाद वो थोड़ा मुझे लगता है बड़ा हो गया। मुझे इतना परेशान करने लगा है ना ये छोकरा। मस्ती बढ़ती जा रही है, बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत मस्ती। और मैं देखो ना कैसी एदी बैल की तरह लेट लेट के बात करे, उठने का दिल ही नहीं कर रहा है। बिकॉज मेरे पैर दुख रहे। आज मैंने 4 दिन के बाद वापस से कार्डियो किया है, तो वापस से मुझे थोड़ा सा दर्द तो करेगा, आलस तो आएगा, और रातों में लेट सोती, नींद भी पूरी हुई नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, वाले दिन को, वाले व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं गाइस। सुबह मॉर्निंग में हमने व्लॉग की शुरुआत तो नहीं करे थे, बिकॉज हम लोग बहुत गाय में थे, तो व्लॉग की एंड कर रही हूँ मैं। तो गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिंग टोंग करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। बाय, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे वापस एक अच्छे नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। बाय।